नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। बाजार में शानदार तेजी देखने को मिल रही है। पूरी खुशी है भाई मार्केट को। 24,000 के पार ट्रेड करने लगा है। परसों जब भयंकर तेजी थी तो आपसे कहा था कि एक डिप मिलेगी। जो फ्रेश लेना चाहते हैं वेट करें। 24,000 उस समय 24,000 के पास निफ्टी था। 23,700 तक की बात करी थी। 23,500 फाइनल है जो गिर सकता है। 23,500 से घूम जाएगा, ये क्लियर कट स्पष्ट शब्दों में कहा था। 23,500 पे अपना 20 EMA ये भी बोला था मैंने आप सभी के साथ। 23,700 कल ही आया और आज वापस आपका 24,000 के पार निकल चुका है बाजार। तो कहीं ना कहीं मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है अपने लेवल्स को। पहली बात, निफ्टी 1% ऊपर खड़ा है। बहुत ही शानदार प्रदर्शन चल रहा है। अब मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग डेटा बताता हूं। इंटरेस्टिंग डेटा ये है, हम सीज फायर के बाद बड़ी तेजी में आए, गैप अप 800 पॉइंट ऊपर गए थे ऑलमोस्ट। फिर एक हल्की सी डिप आई 300 पॉइंट नीचे कल और बंद हुए 200 पॉइंट गिरकर। आज वापस से तेजी है। मेरा मानना यह है कि मार्केट और ऊपर जाने को तैयार है, लेकिन उसके लिए अब जो वीकेंड है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1-to-1 मीटिंग है आज शेड्यूल हो चुकी है। अब वो मीटिंग मेरे को लगा कल ही हो जाएगी, क्योंकि थर्सडे को ही ईरान का जो डेलीगेशन है वो पाकिस्तान इस्लामाबाद पहुंच रहा था। एक अपडेट्स थी तो कल की उम्मीद थी मुझे, बट नहीं, आज होगी मीटिंग। ये मीटिंग में अगर आउटकम अच्छा आ गया तो आप 24,500 24,800 जा रहे हो। फ्रेश आई की बात नहीं करूंगा क्योंकि सब कुछ ठीक थोड़ी हो गया, लेकिन 24,500 24,800 जा रहे हो। इनकेस कुछ दिक्कत आई तो वापस 23,800। अब हम 23,500 से नीचे जाने की बात नहीं करेंगे, कम से कम ये हमारे लिए बेस बन गया। जितने लोगों ने नीचे डर के माहौल में खरीद लिया दे आर हैप्पी, और उनसे मैं एक ही चीज बोल रहा हूं, आप बेचने की जल्दबाजी मत करना। चीजें कितनी भी खराब हो जाएं लेकिन सही होनी ही है, ये हमेशा याद रखिएगा। मौके गिरावट में मिलते हैं, अच्छी खबरों में नहीं मिलते। अब क्या लेने का मन कर रहा है आपका? खबरें तो ठीक है, बाजार ऊपर है, महंगा मिल रहा है शेयर। ऑन एन एवरेज 10% ऊपर कूद गया है बाजार, ऑन एन एवरेज। दोस्तों यही होता है मार्केट में, आप पेशेंस लूज करते हो, बाजार आपको लॉस लगा देता है। इस मार्केट में पैसा बनाने के लिए सिर्फ धैर्य चाहिए। वॉरेन बफेट से पूछा गया कि आपने शेयर बाजार में कैसे पैसा बना लिया, उन्होंने कहा कि मैंने होल्ड करा। तो ऐसे सामने वाला व्यक्ति कहता है ऐसे तो कोई भी बना सकता है, तो वो बोलता है आप कर लो 30 साल होल्ड। होल्ड नहीं होता है भाई साहब, ना तेजी में होल्ड होता है ना मंदी में होल्ड होता है। होल्ड करना ही सबसे मुश्किल है, सबसे मुश्किल। तो आपने अगर होल्ड किया, मैं बता रहा हूं आप बहुत अच्छा कर गए हो। आपने खरीद लिया तो आप तो मतलब एक्सीलेंट काम करके चले गए हो। आज आप खुश भी होंगे और आपका अधिकार है खुश होना, क्योंकि आपने अच्छा काम किया। जो लोग बेच के चले गए उल्टा सीधा बोल के, आज रिग्रेट कर रहे हैं। अब सोच रहे हैं कि कब लूं। आपके लिए नहीं बन पाएगा मौका। आप गिरावट में सोचते हो और गिरे, और तेजी में सोचते हो कि कब लूं। तो लेना तो पड़ेगा भाई, लॉस तो झेलना पड़ेगा, ये शेयर बाजार है। अब मैं आप सभी के साथ डिटेल शेयर करना चाहूंगा थोड़ा सा। निफ्टी 24,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। बहुत ही प्यारा सेशन चल रहा है अभी तक, नजर ना लगे। 250 पॉइंट्स की तेजी है। सिमिलरली सेंसेक्स 1% ऊपर है। बैंक निफ्टी 2% ऑलमोस्ट ऊपर है। मिड कैप इंडेक्स ऑलमोस्ट 1% ऊपर है, और स्मॉल कैप इंडेक्स में 1.5% की तेजी है। मार्केट ब्रेथ बहुत ही कमाल की दिख रही है। 240 शेयर समथिंग नेगेटिव है, 2300 शेयर समथिंग पॉजिटिव ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं आज के सेशन में। रियल एस्टेट में वो तो आज आईटी नीचे चला गया। रिजल्ट्स पसंद नहीं आए दोस्तों टीसीएस के बाजार को। मेरे को तो ठीक ठीक ही लगे थे, बट मार्केट ने रिजेक्ट कर दिए नंबर्स। 3% टीसीएस नीचे खड़ा है और उसने बाकी आईटी स्टॉक्स भी गिरा दिए। एकमात्र विप्रो है जो अपने बायबैक की खबर से ऊपर है, बाकी सब नीचे चला गया। और आईटी क्षेत्र का बड़ा वेटेज है निफ्टी में, वरना हम 300 पॉइंट ऊपर होते अभी। रियल एस्टेट टॉप गेनर है। ऑटो, मीडिया, फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंक, पीएसयू बैंक्स, ये सारे स्टॉक्स आपके लिए कमाल करते हुए दिख रहे हैं आज के सेशन में। टॉप गेनर की लिस्ट को लीड कर रहा है एनआईएसीएल, लगभग 14% की तेजी है। कोहेंस लाइफ साइंसेज, ब्लू जेट, यहाँ पे भी कोहेंस में भी 14% की तेजी है। ब्लू जेट, एबीडीएल ये 10% ऊपर है। सफायर में 7% की तेजी। गिरावट हो रही है सन फार्मा में, न्यूज बेस्ड गिरावट है इस स्टॉक में आज आपके लिए 4% नीचे है। कोफोर्ज, एम्फेसिस और इन्फोसिस में भी आपको 3-3% की गिरावट दिख रही है। ओला इलेक्ट्रिक का शेयर अलग ही चल रहा है भाई, 22 रुपए से 38 रुपए हो गया 5 सेशंस के अंदर अंदर। आज भी 1650 करोड़ का टर्नओवर हो चुका है ऑलरेडी। बड़ी तेजी बड़े वॉल्यूम्स के साथ आ रही है, ये अच्छी बात है। टीसीएस में 1250 करोड़ का टर्नओवर हो गया है, स्टॉक 3% नीचे दिख रहा है। बीएससी में आपको फ्लैट टू पॉजिटिविटी दिख रही है। एचडीएफसी बैंक 1.5% ऊपर है, बढ़िया टर्नओवर चल रहा है। निफ्टी में बात करें तो 2 स्टॉक ऐसे हैं जो ज्यादा टूट गए हैं, एक सन फार्मा, एक इन्फोसिस, 3% से ज्यादा नीचे हैं। बाकी टीसीएस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा आईटी क्षेत्र प्रेशर बनाने का काम कर रहा है। मैक्स हेल्थ केयर और ओएनजीसी में भी गिरावट है।
तेजी को लीड कर रहा है एशियन पेंट और आईसीआईसीआई बैंक, बढ़िया तेजी है। एक्सिस बैंक, श्रीराम फाइनेंस में भी अच्छी तेजी आपको देखने को मिल रही है। जैश इंजीनियरिंग का शेयर आज एक्स डिविडेंड ट्रेड कर रहा है। तो ये अपने भारतीय बाजार का पूरा अपडेट हो गया। अब चलते हैं थोड़ा कच्चे तेल और एशियन मार्केट्स की तरफ, क्या संकेत है। सबसे पहले आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूंगा कच्चा तेल, क्योंकि कच्चा तेल ही सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आजकल। ब्रेंट क्रूड $96.5 प्रति बैरल पे है, $100 के नीचे बना हुआ है अभी भी, ये बहुत अच्छी बात है। आज का हाई 97 है, लो 96 है, 96 के ही पास ट्रेड कर रहा है। तो न्यूट्रल है, कोई खास मूव नहीं है अभी तक, तो मैं इसे अच्छा ही मानूंगा। 95 के नीचे थोड़ा ज्यादा अच्छा मानूंगा और 90 के नीचे तो सुपर पॉजिटिव हो जाएगा। डाउ फ्यूचर्स फ्लैट टू नेगेटिव है, मेरे को लगता है शाम तक अपडेट आएगी तो उसके दम पर एक्शन में आएंगे बाजार, अभी आपके लिए कोई खास मूवमेंट आ नहीं रही है। गोल्ड सिल्वर की बात करूं तो चांदी और सोना दोनों 0.1% नीचे हैं कॉमेक्स पे। सिल्वर आपके लिए $75.86 प्रति आउंस है, गोल्ड $47.83 प्रति आउंस पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।